हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बेटा आज हम कवर करेंगे आपके चैप्टर 10 की सारी थ्योरम्स, ऑल थ्योरम्स ऑफ चैप्टर 10 विच इज़ सर्कल। ठीक है बच्चे, आते हैं पहले थ्योरम 10.1 पर। देखते हैं क्या कहती है थ्योरम। कहता है इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। बेटा इसकी पहले फिगर बना के समझेंगे ये क्या कहना चाहता है। कह रहा है कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, इसकी दो इक्वल कोड्स हैं बच्चे, टू इक्वल कोड्स। ठीक है, ये दोनों कोड्स क्या है बेटा? इक्वल हैं। इसे हम नाम दे देते हैं ABCD। कह रहा बेटा ये अगर एंगल बनाए ना सेंटर पर, ये सेंटर पर अगर एंगल बनाए तो इक्वल एंगल बनाएंगे। यू हैव टू प्रूव इट दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC। ये आपको प्रूव करना है बच्चे। तो लिखते हैं बेटा सबसे पहले गिवन। क्या गिवन है हमें? ए सर्कल विद सेंटर O, टू इक्वल कोड्स AB एंड CD। ठीक है बच्चे, ये हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है बेटा? हमें प्रूव करना है बच्चा आपको एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ठीक है, आते हैं अपने प्रूफ पर। बेटा पहले आते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। ठीक है बेटा, आप देखोगे AB इज इक्वल टू CD, इट इज़ गिवन। AO इज इक्वल टू DO एंड BO इज इक्वल टू CO। क्या बेटा ये चारों ना इस सर्कल की रेडियस है, और किसी भी सर्कल की सारी रेडियस इक्वल होती है। ठीक है बच्चे, तो हम बोलेंगे कि ये सब ऑल दीज आर रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, आपने तीन साइड इक्वल बताए, इट मीन्स ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COD। ट्राइंगल AOB और COD कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो बेटा आपका एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल COD, CPCT। ठीक है बच्चे, आपको यही प्रूव करना था कि एंगल इक्वल हैं, आपने प्रूव कर दिया। थ्योरम 10.1 कंप्लीट बेटा आपकी। बच्चों आते हैं थ्योरम 10.2 पर। करा इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय कोड ऑफ ए सर्कल एट सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। बेटा ये जो थ्योरम आपने 10.1 किया ना, इसका कन्वर्स ही है ये। ठीक है, ये इसका कन्वर्स है। कह रहा है कि दो कोड्स हैं और वो सेंटर पर एंगल क्रिएट कर रहे हैं बेटा, इक्वल एंगल, सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही हैं। ठीक है, ये एंगल दोनों इक्वल के बने बच्चे। तो कह रहा है कि ये प्रूव करो कि ये कोड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो बिल्कुल आपको यही पैटर्न फॉलो करना है इसके प्रूफ के लिए। और यहाँ पे सिर्फ कोड इक्वल दी थी बेटा, अब आपको एंगल इक्वल दिया है। कोड्स आपको इक्वल प्रूव करनी है बच्चे। आप लिखेंगे गिवन ए सर्कल विद सेंटर O एंड एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। ये गिवन है बच्चे। टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट कोड AB इज इक्वल टू कोड CD। आपको ये प्रूव करना है। प्रूफ पर आते हैं बेटा। सिमिलरली हम ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD में आएंगे बच्चे। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में
आप देखोगे कि ए ओ इज इक्वल टू ओ डी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है बेटा, ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ट्रायंगल की रेडियस है बच्चे। अब आप बताओगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, गिवन है बेटा। ठीक है, दो साइड्स एंड एक एंगल इक्वल है बच्चे, तो इसका मतलब आपका ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी बच्चे। आपको ये तो प्रूव करना था कि ए बी और सी डी इक्वल हैं। अब ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये साइड इसकी इक्वल हुई। ठीक है, थ्योरम 10.2 कंप्लीट बेटा आपकी। अब आते हैं बच्चे थ्योरम 10.3 पर। कह रहा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। देखें बच्चे क्या कहना चाहता है ये कह रहा है कि एक सर्कल है, इसकी एक कोड है बेटा। कह रहा सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला सेंटर से एक, तो ये इस कोड को बाइसेक्ट करता है। ये आपको प्रूव करना है बच्चे। ठीक है, यू हैव टू प्रूव दैट ए एक्स इज इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, लिखेंगे गिवन। क्या दिया बेटा हमें? एक सर्कल दिया है, विद सेंटर ओ एक्स इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, इट इज गिवन। ओ एक्स परपेंडिकुलर ए बी गिवन है बेटा। एक कोड दिए, एक कोड ए बी दिए, ये सब दिया बेटा। ठीक है, क्या प्रूव करना है? प्रूव में लिखेंगे आपको प्रूव करना है बच्चे ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है। तो बेटा इसके लिए एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। आप ए और ओ को मिलाओगे, ओ और बी को भी मिलाओगे, तो आप लिखेंगे ड्रॉ ए ओ एंड बी ओ। अब आते हैं बेटा अपने प्रूफ पर। हम आएंगे सबसे पहले ट्रायंगल ए ओ एक्स एंड ट्रायंगल बी ओ एक्स में। आप देखोगे बच्चे ओ एक्स दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है। ठीक है बेटा, फिर आप देखोगे बच्चे कि एंगल ओ एक्स ए एंड एंगल ओ एक्स बी दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है इस पर, तो दोनों साइड 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और आप देखोगे बेटा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये इस सर्कल की रेडियस है। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब हुआ कि ट्रायंगल ए ओ एक्स इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ एक्स। कॉन्ग्रुएंट हुआ। और बच्चे अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ए एक्स विल बी इक्वल टू बी एक्स। और आपको देखो यही प्रूव करना था बेटा। ठीक है बच्चे, आपके थ्योरम 10.3 कंप्लीट बेटा। चलो बेटा आते हैं अब हम थ्योरम 10.4 पर। करा द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू कोड विच बाइसेक्ट द कोड इज परपेंडिकुलर ऑन कोड। बेटा ये 10.3 का कन्वर्स है। ठीक है, 10.3 का उल्टा है। कह रहा है कि एक कोड है, आपको एक कोड दिए ए बी, और सेंटर से हम अगर कोई लाइन ड्रॉ करें इसके ऊपर ओ एक्स, तो ये परपेंडिकुलर होती है इसके ऊपर। ठीक है बच्चे, आपको ये बताना है। तो इस बार गिवन में क्या लिखेंगे हम? गिवन में लिखेंगे बेटा इस सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, और बेटा ये हमें दिया है कि अगर लाइन हम ड्रॉ करें ना इस कोड पर तो ये बाइसेक्ट करती है। करा विच बाइसेक्ट एट द कोड, तो ये लाइन मेरे इस कोड को बाइसेक्ट कर रही है। मतलब ए एक्स
इक्वल टू बी एक्स गिवन है बच्चे। पिछली बार ना ये प्रूव करना था हमें, ठीक है, तो इस बार ये गिवन है। आते हैं बेटा, प्रूव क्या करना है। प्रूव करना है हमें ओ एक्स परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है बेटा, कंस्ट्रक्शन करेंगे पिछले क्वेश्चन के जैसी। ए और ओ को मिलाएंगे, ओ और बी को भी मिला देंगे, तो हम लिखेंगे ड्रॉ ए ओ एंड बी ओ। अब आते हैं बेटा प्रूफ पर। ठीक है, प्रूफ में आप लिखोगे बच्चे, सबसे पहले आप आओगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ एक्स एंड ट्रायंगल बी ओ एक्स। ट्रायंगल ए ओ एक्स में देखोगे बेटा आप ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स कॉमन। ठीक है बच्चे, ओ ए इज इक्वल टू बी ओ रेडियस, ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स गिवन, ये दिया है बेटा हमें। तीन साइड इक्वल है, इट मीन्स ट्रायंगल ए ओ एक्स इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ओ एक्स। ठीक है बच्चे, इसका मतलब है बेटा एंगल ओ एक्स ए इज इक्वल टू एंगल ओ एक्स बी, सिंपलिसिटी। ठीक है, अब आप देखोगे बेटा एंगल ओ एक्स ए प्लस एंगल ओ एक्स बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चे, लीनियर पेयर। ठीक है बेटा, मैं कह रहा हूँ कि इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करें तो देखो लीनियर पेयर बन रहा है, इसका मतलब ये 180 डिग्री है। अब आप देखोगे ओ एक्स ए और ओ एक्स बी दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, तो मैं ओ एक्स ए को ओ एक्स बी से रिप्लेस कर रहा हूँ, इसे हटा रहा हूँ बेटा, और इसकी जगह ओ एक्स ए को लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये जाएगा 2 एंगल ओ एक्स ए इज इक्वल टू 180, एंगल ओ एक्स ए आ गया आपका 90 डिग्री। 2 को इधर लाओगे बेटा, काट देगा। अब एंगल ओ एक्स ए अगर 90 डिग्री है, इट मीन्स ओ एक्स इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ठीक है बेटा, आपको ये प्रूव करना था इस थ्योरम में। थ्योरम 10.4 आपकी कंप्लीट बची है। चलो बेटा, आते हैं अब थ्योरम 10.5 पर, देखते हैं क्या कहती है थ्योरम। क्या देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है बेटा, ये कुछ ऐसा करा है कि 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ऐसे मान लो आप। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं जो एक ही लाइन पर नहीं होते। ठीक है, एक लाइन पर नहीं होते, तो बेटा ये P, ये Q, ये R मैंने ऐसे मान लिया एक लाइन पर नहीं है। ठीक है, देखो ये P Q दोनों एक लाइन पर हैं, 2 पॉइंट तो ऑब्वियसली एक लाइन पर होंगे, बट ये R इस लाइन पर नहीं है, क्योंकि इस लाइन को आगे ड्रॉ करोगे तो R नहीं आएगा ना। बट Q और R दोनों एक ही लाइन पर हैं, लेकिन P इस लाइन पर नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो हमसे करा कि इन पॉइंट से होकर केवल एक ही सर्कल खींचा जा सकता है, आप ये बात प्रूव करो। करते हैं बेटा, सबसे पहले लिखेंगे गिवन में लिखोगे आप 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स P Q एंड R। ये गिवन है बच्चा, आपको प्रूव क्या करना है। टू प्रूव करना है बेटा हमें ओनली वन सर्कल passes through P Q R। ठीक है, चलो बेटा आते हैं कंस्ट्रक्शन पर।
कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बच्चे, आप ना इस ओ क्यू लाइन का एक बाइसेक्टर खींचेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है बच्चे। और सिमिलरली आप इस आर क्यू साइड का भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ रहे हो आप, ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर तो है और साथ में इस पी क्यू को, इस आर क्यू को बाइसेक्ट भी कर रही है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही है बेटा। तो इस साइड को मैं कह देता हूँ, इस लाइन को मैं कह देता हूँ ए बी, और इस लाइन को कह देता हूँ बेटा मैं सी डी। ठीक है बच्चे। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इनका, इसे हम कह देते हैं ओ। ठीक है। और बेटा मैं पी ओ को मिला रहा हूँ, ओ क्यू को मिला रहा हूँ, एंड ओ आर को भी मिला रहा हूँ। ठीक है बच्चे, इतना काम करना है बेटा आपने। कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी डी परपेंडिकुलर क्यू आर, मीट पी ओ क्यू ओ एंड आर ओ। इतना काम कर लिया बच्चे हमने। ठीक है। अब बेटा अपने प्रूफ की तरफ आते हैं। प्रूफ में आते हैं बच्चे। तो प्रूफ में आप देखो, मैं ट्राइंगल ओ पी एम, ट्राइंगल ओ पी एम, ये है बेटा मेरा एम और ये है मेरा एन। ठीक है। मैं ट्राइंगल ओ पी एम इन ट्राइंगल ओ पी एम एंड ट्राइंगल ओ क्यू एम। बेटा मैं ट्राइंगल ओ पी एम, ये ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, एंड ट्राइंगल ओ क्यू एम, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। समझ गए बच्चे आप। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में बात कर रहे हैं हम। तो देखा बेटा, ओ पी एम और ओ क्यू एम में आप देखोगे कि ओ एम तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है। ठीक है। फिर आप देखोगे बच्चे एंगल ओ एम पी, एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एम क्यू। बेटा इस बी का इंपॉर्टेंस नहीं है, ये लाइन आगे तक ड्रॉ करनी है तो इसे बी को थोड़ा आगे लिखते हैं, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है। तो दोनों एंगल इक्वल हैं, 90 डिग्री के। ठीक है बेटा, ओ एम जब परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये एम परपेंडिकुलर तो 90 का बना दोनों साइड। फिर आप देखोगे बेटा पी एम इज इक्वल टू क्यू एम, इक्वल है कंस्ट्रक्शन से। हमने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया है ना कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर है मतलब ये दोनों इक्वल साइड हैं। ठीक है। तो अब बेटा आप कह सकते हो कि आपका ट्राइंगल ओ पी एम इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ क्यू एम। दोनों ट्राइंगल कैसे हैं बच्चे? कॉन्ग्रुएंट है। बेटा ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हुए तो इसका मतलब ओ पी, इसका मतलब ओ पी इक्वल टू ओ क्यू हुआ। क्यों? सी पी सी टी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से, कोरेस्पॉन्डिंग साइड से ये। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं इसमें। ये थ्योरम थोड़ा लंबा है बेटा, बट टफ नहीं है। ठीक है। अभी आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को लिया था, अब बेटा आप इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे। ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है और ये वाला ट्राइंगल बच्चे, इन दोनों ट्राइंगल को लेने की बात कर रहे हैं हम। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ एन क्यू। बेटा ये डी को भी आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, एंड ट्राइंगल ओ एन आर। ठीक है बेटा, ओ एन क्यू एंड ओ एन आर दोनों ट्राइंगल्स में आप देखोगे कि ओ एन इज इक्वल टू ओ एन कॉमन,
फिर आप देखेंगे बच्चे एंगल ओ एन क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ एन आर ईच 90 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और बेटा हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है ना, तो ये और ये दोनों पार्ट भी इक्वल हुए, तो आपका क्यू एन इक्वल हुआ आपके एन आर के बाय कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा आपका ट्राइंगल ओ एन क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन आर, एंड अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बच्चे तो इट मीन्स ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू। ठीक है, सिंपलिसिटी। अब बेटा हम ओ पी और ओ क्यू के इक्वल अभी बता के आए, ये फर्स्ट है और ये सेकंड हो गई, तो आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, तीनों इक्वल हैं। और बेटा तीनों इक्वल हैं तो इसे इन तीनों को मैं रेडियस कह सकता हूँ। ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल हैं, ये और ये तीनों इक्वल हैं, तो मैं इन्हें रेडियस कह सकता हूँ। और इससे सेंटर मानकर, इसे रेडियस मानकर आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, जो इन तीनों पॉइंट से होकर जाएगा, और आपको यही प्रूव करना था बेटा। आपकी थ्योरम 10.5 कंप्लीट बच्चे। चलो बच्चों आते हैं थ्योरम 10.6 पर, देखते हैं क्या कहती है बेटा थ्योरम। करा इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। बेटा एक फिगर बनाते हैं फिर अच्छे से समझेंगे। करा एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, आपको दो कोर्ड्स दिए हैं, ठीक है, और दोनों इक्वल कोर्ड्स हैं बेटा। ठीक है, इक्वल कोर्ड्स मतलब ए बी एंड सी डी इक्वल हैं। ठीक है बच्चे, कराए आपने ये प्रूव करो कि ये सेंटर से इक्विडिस्टेंस हैं। तो मैं बेटा इस सेंटर से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस, तो आई एम ड्रॉइंग ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू बोथ द कोर्ड्स। तो यहाँ से आप इधर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बेटा, इसे नाम देते हैं हम x और इसका नाम है बेटा y। ठीक है बच्चे, एक काम और कर रहे हैं बेटा हम, एक काम हम और करते हैं, a और o को मिला देते हैं, o और d को भी मिला देते हैं बच्चे। ठीक है, चलो लिखते हैं बेटा गिवन। सबसे पहले गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल दिया बेटा ओ सेंटर के साथ। ठीक है, आपको दो कोड दिए हैं, टू इक्वल कोड्स ए बी एंड सी डी, दो इक्वल कोड्स दिए बेटा ए बी एंड सी डी। चलो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बच्चे, हमें प्रूव करना है बेटा ए बी एंड सी डी आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से इक्विडिस्टेंस है। इट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई। सिंपली बेटा ये प्रूव करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ड्रॉ ओ एक्स परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ वाई परपेंडिकुलर सी डी। ठीक है बेटा, ये ड्रॉ किया हमने। एंड मीट ए ओ एंड डी ओ, ए और डी ओ को भी मिला दिया बच्चे। इतना काम किया बेटा आपने। अच्छा एक चीज़ आप देखो, कभी भी किसी कोड के ऊपर ना आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं सेंटर से, तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है दो इक्वल पार्ट्स में। इट मीन्स ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स। ठीक है, चलो ये सब प्रूफ में लिखेंगे। देखो बेटा क्या कर रहा हूँ मैं, आप लिखेंगे सिंस ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी है, एंड ओ एक्स एंड
OY are perpendicular bisector of AB and CD respectively। ठीक है बच्चे, मैं कर रहा हूँ बेटा AB और CD दोनों इक्वल हैं, मैंने लिखा AB एंड CD इक्वल है, AB इक्वल है CD के। फिर मैं कर रहा हूँ कि ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, इसका मतलब बेटा AX इक्वल हुआ XB के, AX इक्वल हुआ XB के, और बेटा इस इधर CY इक्वल हुआ YD के। ठीक है, अब देखो बेटा जब ये दोनों साइड इक्वल हैं और इनके दो पार्ट्स मैंने कर दिए वो भी आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि AX इज इक्वल टू XY इज इक्वल टू CY इज इक्वल टू YD? बिल्कुल हुआ सर, ये चारों पार्ट ना आपस में इक्वल होंगे। व्हेन AB इज इक्वल टू CD, AB CD के इक्वल है तो बेटा AX और XB भी इक्वल है, AX और XB भी इक्वल है। तो जब ये पूरी साइड इस पूरी साइड के इक्वल है तो इसके दो इक्वल टुकड़े भी इसके दो इक्वल टुकड़ों के बराबर होंगे। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आपके आ गई, तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अब बेटा इतना देखो, ये बात समझना पहले ज़रूरी है क्योंकि इस चीज़ को हम अभी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है बेटा, अब मैं आता हूँ ट्रायंगल AOX इन ट्रायंगल AOX एंड ट्रायंगल AOX एंड ट्रायंगल DOY। ठीक है बेटा, ट्रायंगल AOX और ट्रायंगल DOY में आ गए हम। अब आप देखेंगे बेटा AO इज इक्वल टू DO बिकॉज रेडियस है। ठीक है बच्चे, आप देखेंगे एंगल OXA इज इक्वल टू एंगल OYD। ठीक है बच्चे, ईच 90 हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला ना, और AX इज इक्वल टू YD। अभी देखो यहाँ बता गया हूँ मैं, AX और YD इक्वल है, जस्ट प्रूव्ड। तो इसका मतलब हुआ बेटा ट्रायंगल AOX भी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DOY के। ठीक है, और बेटा जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब OX इज इक्वल टू OY हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर। तो बेटा देखो आपको ये तो प्रूव करना था। ठीक है, तो इट मीन्स AB एंड CD आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है बच्चे, थ्योरम 10.6 आपकी कंप्लीट। चलो बेटा आते हैं अब थ्योरम 10.7 पर, विच इज़ कोड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। क्या करा है बेटा ये देखो थ्योरम 10.6 आप कर आए हो, उसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, कह रहा है कि कोड्स अगर सर्कल के सेंटर से इक्विडिस्टेंस हैं, इट इज़ गिवन। लास्ट थ्योरम में आप लोगों ने ये प्रूव किया था बच्चे। ठीक है, तो इस बार इसने खुद बोला है कि कोड्स सर्कल से इक्विडिस्टेंस हैं। ये मेरा O, A, B एंड CD। ठीक है बच्चे, XY सिमिलर नेमिंग यहाँ मैंने ली है लास्ट थ्योरम के जैसी। ठीक है, आपको बोला है कि OX और OY इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि AB और CD भी इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं गिवन ए सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, वेयर OX इज इक्वल टू OY, इट इज़ गिवन। ठीक है बच्चे, और आपको पता है कि बेटा ये डिस्टेंस क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। शॉर्टेज डिस्टेंस को ही तो नापते हैं बेटा, ऐसे थोड़ी कि आप इस पॉइंट से यहाँ तक नापोगे, इसे आप शॉर्टेज डिस्टेंस ही नापोगे। इट मीन्स आपका OX इज परपेंडिकुलर ऑन AB
एंड ओ वाई इज़ परपेंडिकुलर ऑन सी डी। इसका मतलब ये भी हुआ। ठीक है बच्चे। और बेटा आपने ये पढ़ा है, आपने पिछली थ्योरम में भी ये पढ़ा था कि किसी कोड पर सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर उस कोड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है बच्चे। इसका मतलब ये भी हुआ कि आपका ए एक्स इज इक्वल टू एक्स बी एंड सी वाई इज इक्वल टू वाई डी। हुआ कि नहीं हुआ बच्चे? सेंटर से परपेंडिकुलर डाल रहे हो आप कोड पर, वो कोड को बाइसेक्ट करता है। ये आप प्रूव कर कर आ चुके हैं बेटा। आ जाओ, अब हमें क्या प्रूव करना है? नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। दोनों कोड्स क्या हैं? इक्वल हैं। ये प्रूव करना है बच्चा आपको। ठीक है। तो बेटा एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या छोटा सा है। कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे, ए और ओ को मिला देता हूँ बेटा, और डी को भी मिला देता हूँ। तो आप लिखेंगे ड्रॉ ए ओ एंड ओ डी। ठीक है बच्चे, ये कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने किया। अब आते हैं बच्चे अपने प्रूफ पर। प्रूफ में आप लिखेंगे बेटा पहले आते हैं इन ट्राइंगल ए ओ एक्स एंड ट्राइंगल डी ओ वाई। इस पर आते हैं बच्चे। ठीक है। तो आप देखो बेटा, आप देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ डी बिकॉज रेडियस है। ठीक है। फिर आप देखो बेटा एंगल ओ एक्स ए इज इक्वल टू एंगल ओ वाई डी ईच 90। ठीक है बच्चे, दोनों एंगल 90 डिग्री के। और बेटा आप देखो कि आपको ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई तो गिवन है बच्चे। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ट्राइंगल ए ओ एक्स इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डी ओ वाई। ठीक है बच्चे। और बेटा अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए इट मीन्स कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी इक्वल। तो मैं कह रहा हूँ बेटा ए एक्स इक्वल होगा डी वाई के, सी पी सी टी। समझ गए बच्चे? इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ। मैं कह रहा हूँ ए एक्स डी वाई के इक्वल है। ठीक है बच्चे। अब आप देखो ज़रा, आप देखो अगर मैं ऐसे बी को ओ से और सी को भी ओ से मिला दूँ तो दो ट्राइंगल इधर भी आ रहे हैं। तो आप लिखेंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल बी ओ एक्स एंड ट्राइंगल सी ओ वाई we can prove that bx is equal to cy। ठीक है बेटा। इन दोनों ट्राइंगल्स को भी आप कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हो बिकॉज ये इसके इक्वल, ये रेडियस, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो इन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का ये कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट एक्स बी और सी वाई इक्वल होगा। ठीक है। तो ये मेरा सेकंड इक्वेशन हुआ बेटा। ठीक है। अब आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड को बेटा ऐड कर देते हैं। तो आप ऐड करोगे ना तो लेफ्ट हैंड वाला ए एक्स विल बी ऐड विद द लेफ्ट हैंड ऑफ सेकंड इक्वेशन विच इज़ बी एक्स। और बेटा राइट वाला डी वाई आपके इस राइट वाले सी वाई के साथ चला जाएगा। अब आप देखो ए एक्स प्लस बी एक्स, मैं कह रहा हूँ ए एक्स प्लस बी एक्स। तो क्या ये ए एक्स और बी एक्स मिलकर बेटा ए बी नहीं बन रहा? तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हो ए बी के साथ और इसे रिप्लेस कर सकते हो सी डी के साथ। नाउ यू प्रूव्ड दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड वी हैव टू प्रूव इट। ठीक है, कर दिया बेटा हमने प्रूव्ड। आपकी थ्योरम 10.7 भी कंप्लीट बच्चे। चलो बच्चों आते हैं थ्योरम 10.8 पर। लेट्स सी व्हाट इज द थ्योरम इज सेइंग। कह रहा द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल्ड एट द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑफ सर्कमफेरेंस। बेटा इस थ्योरम को ना आप दो केस में प्रूव करोगे बच्चे। ठीक है, दो अलग अलग केस में आप इस थ्योरम को प्रूव करेंगे बेटा। तो पहले ना मैं फर्स्ट केस बना देता हूँ।
केस फर्स्ट, क्योंकि जिस तरह से ये थ्योरम हमें कुछ कहना चाहती है ना, वैसे यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, ठीक है। और एक इधर लिख देता हूँ मैं, केस 2। फर्स्ट केस में क्या हो सकता है बेटा, ये कह रहा है कि ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर है ओ, और एक आर्क है बेटा पी क्यू, ये पी एंड इट इज़ क्यू, ये आर्क है बच्चे पी क्यू, और इस आर्क से ना एक एंगल बन रहा है आपके सेंटर पर, और बेटा सेम आर्क से ना एक एंगल बन रहा है आपके सरकमफ्रेंस पर, ठीक है बच्चे। एक केस तो ये हो सकता है। एक केस हो सकता है बेटा कि एक सर्कल है आपका, ये इसका सेंटर है ओ, और बेटा आपकी आर्क ये है पी क्यू, इट इज़ योर आर्क, ठीक है। और ये आर्क ना सेंटर पर एंगल बना रही है, और सेम आर्क बेटा सरकमफ्रेंस पे भी एंगल बना रही है बच्चे, ठीक है। तो दो अलग अलग केस आपके हो गए बेटा, एक एक करके हम केस स्टडी करेंगे। तो पहले तो लिखते हैं गिवन, क्या दिया है हमें, एक सर्कल दिया है, इस सर्कल विद सेंटर ओ, ये दिया बेटा हमें, और आपको एक आर्क दिया है, एन आर्क पी क्यू सबटेंड एंगल एट सेंटर, ठीक है बेटा। और इसका नाम दे देते हैं ए, ठीक है बच्चे, इसे भी ए ही नाम दे देते हैं, सेंटर एंड सरकमफ्रेंस, ठीक है बेटा। आपको एक सर्कल दिया जिसका सेंटर ओ है, और एक आर्क दिए पी क्यू जो सेंटर पर भी एंगल क्रिएट कर रही है और आपका सरकमफ्रेंस पे भी एंगल बना रही है बच्चे, ठीक है। अब बेटा आप लिखते हैं हम टू प्रूव क्या करना है बच्चे। तो देखो बेटा क्या कर रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, ये एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज डबल ऑफ द एंगल पी ए क्यू, पी ए क्यू का डबल है, ठीक है, का डबल है बेटा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ, ठीक है बच्चे। कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करोगे आप, ए और ओ को मिला लोगे बेटा, इधर भी ए ओ को मिला रहे हैं सिर्फ, ड्रॉ ए ओ, ठीक है बच्चे। तो इतना काम आपने कर लिया। अब आ जाओ बेटा आप केस 1 पर, प्रूफ। किसका प्रूफ है बेटा, पहले केस फर्स्ट पर आए हम, केस फर्स्ट पर। तो बेटा केस फर्स्ट में भी ना आपके पास देखो दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ट्रायंगल ए पी ओ, ट्रायंगल ए पी ओ, आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड इन ट्रायंगल ए क्यू ओ, ए पी ओ एंड ए क्यू ओ, ए पी ओ ये वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए क्यू ओ ये वाला ट्रायंगल बच्चे, ठीक है। ये ट्रायंगल आपको दिखे। चलो अब इसमें क्या है बेटा, इस ट्रायंगल में आपकी ओ पी और आपका ओ ए बराबर है, रेडियस है, ठीक है। सिमिलरली बेटा आपका ओ क्यू इज इक्वल टू ओ ए, रेडियस है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा, जब ये रेडियस है आपकी तो आपका एंगल ओ पी ए, आपका एंगल ओ पी ए एंड एंगल ओ ए पी इक्वल होंगे बच्चे, क्योंकि ये साइड और ये साइड जब इक्वल हैं तो इक्वल साइड से इक्वल एंगल ही बनता है बेटा। तो आप लिखेंगे एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी
ठीक है। सिमिलरली यहाँ लिखेंगे आप एंगल ओ क्यू ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू। ठीक है बच्चे, ये इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखो अब आप देखो कि इस ट्रायंगल में ये एक्सटर्नल एंगल, इस ट्रायंगल में ये एक्सटर्नल एंगल किसके इक्वल होता है बेटा? इंटरनल एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ बेटा कि आपका एंगल पी ओ क्यू, आपका एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू, अच्छा इस लाइन को पहले, नहीं ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इस लाइन को थोड़ा आगे ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, और इस लाइन को आगे ड्रॉ करके हम इसका नाम दे देते हैं बी। ठीक है बच्चे, अब आपका एंगल पी ओ बी, इसकी बात कर रहे हैं हम। एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ ए पी, इसके इक्वल होगा बेटा। ठीक है, अब आप देखो आपका एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू, आप देखेंगे बेटा कि आपका ओ पी ए ये एंगल और ओ ए पी दोनों इक्वल हैं। तो मैं इस एंगल की जगह रिप्लेस कर रहा हूँ बच्चे अपना एंगल ओ ए पी बिकॉज बोथ एंगल आर इक्वल, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू 2 हो गया, 2 एंगल ओ ए पी, ये इक्वेशन आ गई मेरी फर्स्ट। ठीक है बेटा, इतना काम आपने किया। अभी सेम आपको यहाँ करना है काम। कैसे करेंगे आपने बताया कि एंगल ओ क्यू ए ये एंगल और ये एंगल बराबर है बच्चे। फिर आप देखेंगे एक्सटीरियर एंगल मतलब बी ओ क्यू या क्यू ओ बी, आप लिखेंगे एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए प्लस एंगल ओ ए क्यू। ठीक है, दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल। अब आप देखेंगे एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू, बेटा ये दोनों एंगल तो आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एंगल को रिप्लेस कर देंगे हम इस एंगल के साथ बिकॉज बोथ एंगल आर इक्वल। तो आप लिखेंगे एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए क्यू, इसे हटा दिया और उसकी जगह ये लगा दिया क्योंकि ये इसके बराबर है। देखो यहाँ, अब आप लिखेंगे एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू 2 एंगल ओ ए क्यू सेकेंड। ठीक है बच्चे, अब आप लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करा तो बेटा आपको मिला एंगल पी ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू 2 एंगल ओ ए पी प्लस 2 एंगल ओ ए क्यू। बेटा ये इसके साथ ऐड हो गया और ये इसके साथ ऐड हो गया। अब बेटा पी ओ बी देखो, पी ओ बी एंड क्यू ओ बी दोनों को ऐड करूँगा तो पी ओ क्यू मिला, एंगल पी ओ क्यू मिला। इधर से बेटा 2 कॉमन ले लो और ब्रैकेट में लिखेंगे ओ ए पी प्लस ओ ए क्यू। अब बेटा आप देखो ओ ए पी एंड ओ ए क्यू दोनों को ऐड करोगे तो आपको पी ए क्यू मिलेगा। तो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल पी ए क्यू, और ये हमें प्रूव करना था बेटा। देखो ये आपको प्रूव करना था। तो पहला केस तो आपने प्रूव कर लिया बच्चे, लेकिन ये दूसरा केस भी हो सकता है ना। ठीक है, तो ऐसे ही आप दूसरे केस में भी प्रूव करोगे बेटा। आ जाओ अब दूसरे केस में आते हैं। तो दूसरे केस के लिए भी बेटा हम पहले आते हैं इन ट्राइंगल ए ओ पी ट्राइंगल ए ओ पी में बच्चे यहाँ लिख देता हूँ मैं केस 2। ये केस फर्स्ट का पार्ट था, नाउ इट इज केस 2। ठीक है, ट्राइंगल ए ओ पी में आप देखो
आपका ओ पी इज इक्वल टू ओ ए, रेडियस है ओ पी इज इक्वल टू ओ ए, रेडियस हुआ, ठीक है। अब बेटा ये इक्वल है तो इसका मतलब आपका एंगल ओ पी ए इक्वल होगा एंगल ओ ए पी के, ओ पी ए ये वाला एंगल एंड ओ ए पी ये वाला एंगल इक्वल होंगे बच्चे। फिर आप देखोगे कि एक्सटीरियर एंगल पी ओ बी, एक्सटीरियर एंगल पी ओ बी, आप देखोगे एक्सटीरियर एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, मतलब एंगल ओ पी ए और एंगल ओ ए पी दोनों के सम के इक्वल है, ठीक है बेटा। अब आप ना देखोगे कि दोनों एंगल तो इक्वल है, दोनों इक्वल हैं तो बेटा इसको हटाना है और इसकी जगह इसको बिठाना है, तो आप लिखेंगे एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए पी, और एंगल पी ओ बी इक्वल हो जाएगा टू एंगल ओ ए पी के। फर्स्ट हो गया बेटा, ठीक है। फिर आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए क्यू ओ, ए क्यू में आप देखोगे बेटा कि ओ ए एंड ओ क्यू इक्वल है, रेडियस है। अब बेटा ये इक्वल है तो इसका मतलब ये होगा कि एंगल ओ क्यू ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू। बेटा एंगल ओ क्यू ए ये एंड ओ ए क्यू ये इक्वल होंगे एंड एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा इन दोनों के सम के, तो आप लिखेंगे एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए प्लस एंगल ओ ए क्यू, ठीक है बच्चे। अब आप देखोगे बेटा कि ये एंगल तो इसके इक्वल है, तो आप ना इसे हटा दोगे और इसकी जगह इसे बिठा दोगे, एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए क्यू, तो बेटा एंगल क्यू ओ बी कितना आया, टू एंगल ओ ए क्यू, इट इज़ सेकेंड। अच्छा फर्स्ट सेकेंड यहाँ देकर आए थे बेटा, ये इसे थर्ड कह देते हैं और इट इज़ फोर्थ, ठीक है। बस ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन हो गया बेटा। अब आप लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं बच्चे, तो पी ओ बी एंगल पी ओ बी ऐड हो जाएगा बेटा इसके साथ एंगल क्यू ओ बी के साथ इक्वल्स टू टू एंगल ओ ए पी प्लस टू एंगल ओ ए क्यू। अब आप देखोगे बेटा पी ओ बी एंड क्यू ओ बी को ऐड करोगे तो पी ओ क्यू मिलेगा, एंगल पी ओ क्यू मिलेगा, और यहाँ से बेटा दो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आपका एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए क्यू। बेटा ए ओ पी और ओ ए क्यू को जोड़ोगे, ओ ए पी और ओ ए क्यू को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा पी ए क्यू। ये तो प्रूव करना था बच्चे, आपकी थ्योरम 10.8 कंप्लीट बेटा। चलो बच्चों अब आते हैं थ्योरम 10.9 पर। कह रहा है एंगल बाय सेम आर्क ऑन सर्कमफ्रेंस आर इक्वल। क्या कहना चाहता है बेटा, ये फिगर से समझते हैं। कह रहा है कि एक आर्क है, एक आर्क आपको दिए, कोई भी एक आर्क आप ले लो, पी क्यू दिया है, इट इज़ ओ पी क्यू, और ये पी क्यू ना सर्कमफ्रेंस पे दो एंगल बना रहा है, ठीक है। इसे कह देते हैं एंगल पी ए क्यू, एंड एक और एंगल बना रहा है ये, इसे कह देता हूँ मैं पी बी क्यू। तो कह रहा है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये बताइए आप ये प्रूव कीजिए कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है बच्चे। चलो लिखते हैं पहले बेटा गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल दिया आपको जिसका सेंटर ओ है। टू प्रूव क्या करना है बच्चे, हमें प्रूव करना है एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल पी बी
क्यू। आते हैं बेटा प्रूफ पर। प्रूफ में आप देखेंगे बेटा, आप अभी पढ़कर आए हैं। अच्छा पहले काम करते हैं, मैं इस P को O से मिला रहा हूँ और Q को भी O से मिला रहा हूँ बेटा, ठीक है, मैंने ये मिला दिया। अभी 10.8 थ्योरम में आपने पढ़ा है कि एक ही आर्क से अगर सेंटर पर एंगल बनता है तो वो एंगल सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल का डबल होता है। इट मीन्स आप कह सकते हैं बेटा कि एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल PAQ बाय थ्योरम 10.8। ठीक है बच्चे, आप कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल का डबल है। और बेटा आप ऐसे भी कह सकते हो कि एंगल POQ इज ऑल्सो डबल ऑफ एंगल PBQ। ठीक है, ये फर्स्ट है आपका, इट इज़ योर सेकंड, और ये भी बाय थ्योरम 10.8 पढ़ कर आए हम अभी। तो बेटा जब एंगल POQ इसके डबल के इक्वल है, एंगल POQ इसके डबल के इक्वल है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड टू एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल PBQ। 2 से 2 कैंसिल करोगे तो आपका एंगल PAQ इक्वल्स टू एंगल PBQ आ जाएगा बेटा। ठीक है, आपकी थ्योरम कंप्लीट। अब आते हैं बेटा थ्योरम 10.10 पर, देखते हैं क्या कराइए। कराइए फिर लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स लेइंग ऑन द सेम साइड। करा बेटा अगर ये 2 पॉइंट हैं C एंड D डैश, तो अगर ये इक्वल पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, द 4 पॉइंट आर लाई ऑन सर्कल। तो ये चारों पॉइंट एक सर्कल पर ही लाई करेंगे। ठीक है बच्चे, तो लिखते हैं पहले हम गिवन। हम लिखेंगे, हमें क्या दिया बेटा, हमें दिया ABC और D 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, गिवन 4 पॉइंट A B C एंड D, 4 पॉइंट दिए। और हमें दिया बेटा एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB। समझ गए बच्चे, ये एंगल आपको इस एंगल के इक्वल दिया है। ठीक है बेटा, चलो 2 प्रूफ पर आते हैं। क्या प्रूव करना है हमें? वी हैव टू प्रूव दैट ABCD आर कॉन्साइक्लिक। ABCD आर कॉन्साइक्लिक। ABCD चारों पॉइंट ऐसे हैं जो एक ही सर्कल पर आते हैं बच्चे। तो मैं लेट कर रहा हूँ कि भाई ये D पॉइंट ना सर्कल पर नहीं आता, ये सर्कल के बाहर है। ठीक है, एक D डैश पॉइंट है जो सर्कल पर आता है। तो बेटा ये सब हम प्रूफ में लिखेंगे। प्रूफ इसमें हम लिखेंगे बेटा ABC 3 कोलिनियर पॉइंट है ABC। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया इन कोलिनियर पॉइंट से लेके, और D को मैं लेट कर रहा हूँ कि ये मेरे सर्कल से बाहर है। ठीक है, तो हमने पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसके बाद बेटा आप बोलोगे कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल AD डैश B। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल AD डैश B बिकॉज बोथ एंगल आर क्रिएटेड बाय आर्क AB। ठीक है, एंगल बाय सेम आर्क। ठीक है बच्चे, सेम आर्क से एंगल क्रिएट हो रहे हैं, बट एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB। ये तो गिवन है बच्चे, गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आपका एंगल ADB
इज इक्वल टू एंगल ए डी डैश बी। बेटा मैं कह रहा हूँ ए सी बी इसके इक्वल है, फिर मैं कह रहा हूँ ए सी बी इसके इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हुए ना, तो हमने लिख दिया एंगल डी डैश बी इक्वल है। ठीक है बच्चे, अब आते हैं हम इन ट्राइंगल बी डी डी डैश, बी डी डी डैश, इस ट्राइंगल की बात हो रही है बेटा। ठीक है, इस ट्राइंगल में आया हूँ मैं। तो इस ट्राइंगल में आप देखो, आपका एंगल ए डी डैश बी इज इक्वल टू एंगल बी डी डी डैश प्लस एंगल डी डैश बी डी। ठीक है बच्चे, क्या कह दिया मैंने, देखो हमने लिखा एंगल ए डी डैश बी, मतलब ये वाला एंगल बेटा। और बच्चे ये एंगल ना इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये इस ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इक्वल होगा इन दोनों एंगल के सम के, तो मैंने वही लिखा है। तो यहाँ आप लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है बेटा, अब आप देखो मैं कह रहा हूँ एंगल ए डी डैश बी इज इक्वल टू एंगल बी डी डी डैश एंड डी डैश बी डी, बट एंगल ए डी डैश बी तो एंगल ए डी बी के इक्वल है बच्चे। ठीक है, तो मैं इसकी जगह रिप्लेस कर सकता हूँ, एंगल ए डी बी, ये रिप्लेस कर सकता हूँ बिकॉज बोथ एंगल आर इक्वल। ठीक है, और फिर आप लिखेंगे बेटा एंगल ए डी बी प्लस एंगल डी डैश बी डी। ये गलत हो गया बेटा, इधर लिखेंगे आप एंगल बी डी डी डैश, यही एंगल है ना। चलो ये गलत कहाँ से आ गया, आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखो बेटा, अब मैं कह रहा हूँ कि एंगल ए डी बी ये एंगल इक्वल है एंगल बी डी डी डैश बी डी डी डैश प्लस एंगल डी डैश बी डी डी डैश बी डी। अब आप देखो बेटा एंगल बी डी डी डैश, ये एंगल बी डी डी डैश ये वाला एंगल है, और ए डी बी भी ये वाला एंगल है। तो इसका मतलब बोथ एंगल तो सिमिलर हैं, बोथ एंगल आर सिमिलर। तो इसका मतलब बच्चे आप इस एंगल से इस एंगल को काटोगे, उस साइड बचेगा 0 और इस साइड बचेगा एंगल डी डैश बी डी। तो इसका मतलब बेटा आपका एंगल डी डैश बी डी कितना है, 0 डिग्री है। बेटा अगर आपका एंगल डी डैश बी डी 0 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि डी डैश एंड डी कोइंसाइड है। ठीक है बेटा, अगर पॉइंट्स कोइंसाइड होंगे तो ये एंगल 0 आएगा ना। ठीक है, thus our assumption was wrong. So point D lie on circle and A, B, C and D are concyclic। ठीक है बच्चे, देखो हमने क्या माना था, हमने माना था कि डी ना सर्कल पर नहीं आता, डी डैश आता है। बेटा डी डैश ये एंगल को आपने 0 प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन कोइंसाइड है, बोथ लाइन आर कोइंसाइड मतलब होता है एक ही लाइन के ऊपर एक लाइन। ठीक है, तो यहाँ तो एंगल है ही नहीं बेटा, तो हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई और इसका मतलब डी पॉइंट सर्कल पर ही है। डी डैश पॉइंट इज डी पॉइंट, डी एंड डी डैश दोनों एक ही पॉइंट हैं, अलग अलग पॉइंट नहीं है बच्चे, क्योंकि यहाँ से तो एंगल आया ही नहीं, 0 डिग्री आया है। आपकी थ्योरम 10.10 कंप्लीट बेटा। अब आते हैं बच्चे थ्योरम 10.11 पर। क्या रहा, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। पहले एक सर्कल बनाकर समझते हैं बेटा क्या करा क्वेश्चन। करा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है,
ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बेटा एक, और ये हो गया ABCD, सेंटर आपका O। कराएगी इसके ना अपोजिट एंगल्स का पेयर 180 डिग्री का होता है, मतलब एंगल A और एंगल C कितना होता है 180, एंगल D एंड एंगल B कितना होता है 180। ये आपको प्रूव करना है बच्चे। पहले लिखेंगे गिवन ए सर्कल विद सेंटर O and cyclic quadrilateral ABCD। ये दिया है बेटा आपको। प्रूव क्या करना है, आप लिखेंगे टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव दैट एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट्स एंगल का पेयर 180 डिग्री होता है, ये आपको प्रूव करना है बेटा। चलो बच्चे कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं बेटा, इस D को B से मिला रहा हूँ बच्चे एंड A को C से मिला रहा हूँ, ठीक है। तो आप लिखेंगे ड्रॉ AC एंड BD। अब आते हैं प्रूफ पर, ठीक है। अब बच्चे जब आपने ये मिलाया ना तो आपको देखो कुछ एंगल मिले, एंगल 1 कह रहा हूँ मैं से, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है। ऐसे आपको एंगल 5 मिला, एंगल 6 मिला बच्चे, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो बेटा ऐसे हमारे 8 एंगल बन गए बेटा। चलो अब आते हैं, ठीक है। तो पहले मैं ले रहा हूँ कोड AB। अब आपके पास बेटा 4 कोड हैं, AB, BC, CD एंड DA। आप लिखेंगे 4 कोड AB जब आपकी कोड AB है। तो बेटा इस AB से आप देखोगे एक तो ये एंगल बन रहा है आपका एंगल 8 और एक एंगल आपका बन रहा है 5। तो आप लिखेंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। फिर आप लिखेंगे 4 कोड BC। जब आपकी कोड BC है तो बच्चे BC, तो देखो इस BC से एक एंगल 1 बन रहा है और इसी BC से एक एंगल 6 बन रहा है। तो आप लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6। फिर लिखेंगे आप 4 कोड CD से भी आपके देखो इस CD से एक एंगल ये बन रहा है 4 और इस CD से एक एंगल 2 बन रहा है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड 4 कोड AD से बेटा आपका एंगल 3 बन रहा है और एंगल 7 बन रहा है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 बच्चे। और ये एंगल क्यों इक्वल है बच्चे, ऑल दीज एंगल्स आर इक्वल। आप लिखेंगे एंगल बाय सेम आर्क ऑन सरकमफ्रेंस आर इक्वल, ठीक है बेटा। एक ही आर्क से बने हुए सरकमफ्रेंस पे एंगल इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ये सारे एंगल इक्वल हैं। अब बेटा आप देखो कि आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD में आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होना चाहिए 360। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है बच्चे 360 डिग्री होता है। तो ये आ गया आपका चारों एंगल का सम 360 डिग्री, ठीक है। अब आप देखो बेटा एंगल A आपका एंगल A दो एंगल से मिलकर बना है, एंगल 1 और एंगल 2। सिमिलरली आपका एंगल B 3 और 4 से मिलकर बना है। C बनाए बच्चे 7 और 8 से मिलके, और बेटा D बनाए आपका 5 और 6 से मिलके बना है, ठीक है बेटा।
अब आप देखो बेटा, अब आप देखो कि आपका एंगल 6 एंगल 1 के इक्वल है, 6 1 के इक्वल है, तो मैं लिखता हूँ एंगल 1 प्लस इस एंगल 6 की जगह ना मैं एंगल 1 लिखता हूँ क्योंकि इक्वल है। ठीक है बेटा। अब आप देखो आपका एंगल 4 2 के इक्वल है, तो आप लिखेंगे एंगल 2 प्लस इस 4 को हटा रहा हूँ बेटा मैं और इसकी जगह एंगल 2 ही लिखूँगा। ठीक है। फिर आप देखोगे बेटा आपका एंगल 8 5 के इक्वल है, तो बेटा मैं लिख रहा हूँ एंगल 8 और 5 को हटा के मैं लिख देता हूँ एंगल 8। फिर आप देखोगे बेटा आपका 7 3 के इक्वल है, तो आप एंगल 7 लिखेंगे एक बार और फिर 3 को हटाएंगे और इसकी जगह भी एंगल 7 ही लिख देंगे। ठीक है बच्चे। तो बेटा एंगल 1 2 बार है, 2 भी 2 बार है, 8 भी 2 बार है, 7 भी 2 बार है, तो आप लिखोगे 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 7 प्लस 2 एंगल 8 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया बेटा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 360 डिग्री। 2 को उधर भेजा बेटा मैंने, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस में एंगल 7 प्लस एंगल 8 ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 को उधर भेजोगे आप तो 360 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, आएगा 180। अब आप देखो बेटा एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 तो एंगल ए है। ऐसे बेटा एंगल 7 और 8 क्या है, एंगल 7 और 8 एंगल सी है, तो दोनों का सम कितना है बेटा 180 डिग्री। यही तो प्रूव करना था बच्चे। ठीक है। आप लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। बेटा आपकी थ्योरम 10.11 कंप्लीट बच्चे। आते हैं बेटा थ्योरम 10.12 पर। कराइव द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180, द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। ठीक है बेटा। तो आपने जो 10.11 में प्रूव किया उसका कन्वर्स है ये। तो पहले लिख लेते हैं बेटा गिवन। करा ए बी सी डी आपको दिया है एक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दिया है सच दैट एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। या फिर ऐसे बोलो आप एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा। टू प्रूव क्या करना बच्चे, हमें प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है बेटा। आते हैं प्रूफ पर। देखो बेटा आपको ए बी सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिए, ए बी सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिए। इन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को हम लेते हुए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है। इन पॉइंट्स को लेके मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और मैं ये मान रहा हूँ कि ये सर्कल डी डैश से होकर जाता है। कहाँ से होकर जाता है, डी डैश से होकर जा रहा है। ठीक है। तो लेट अस assume that D is not on the circumference but D dash is। ठीक है बेटा, पहले तुमने ये मान लिया, तो इसका मतलब अगर D डैश है तो बेटा
डी डैश सर्कल पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी डैश इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये साइक्लिक हुआ। अब बेटा अगर ये साइक्लिक हुआ तो इसका मतलब ये है कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी डी डैश सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एंगल बी ए सी एंड एंगल बी डी डैश सी दोनों अपोजिट एंगल का सम कितना 180 होता है साइक्लिक में। ठीक है, लिख देंगे आप सम ऑफ अपोजिट साइक्लिक एंगल। ठीक है बच्चे, बट अब देखोगे कि आपको तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी डी सी दिया है 180 डिग्री। ठीक है बेटा, आपको तो ये एंगल दिया 180 डिग्री। इसे अगर मैं फर्स्ट कहूँ और ये मेरा सेकंड है तो मैं लिखूँगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल बी डी डैश सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। एंगल बी डी डैश सी और एंगल बी डी सी क्या है बेटा, इक्वल है। ठीक है, अब आते हैं बच्चे हम इन ट्राइंगल बी डी डी डैश बी डी डी डैश बी डी डी डैश। बेटा ये ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है, इस ट्राइंगल में आप देखो, आपको एंगल बी डी डैश सी इज इक्वल टू एंगल बी डी डी डैश प्लस एंगल डी बी डी डैश। ठीक है, देखो मैं कर रहा हूँ एंगल बी डी डैश सी बी डी डैश सी, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, इंटीरियर एंगल के सम के। बी डी डी डैश बी डी डी डैश ये एंगल प्लस में डी बी डी डैश डी बी डी डैश। तो बेटा ये एक्सटीरियर एंगल ना इसके और इसके सम के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, पर देखो आपने अभी बोला है कि एंगल बी डी डैश सी किसके इक्वल है, एंगल बी डी सी के इक्वल है। अभी तो निकाल कर लाए, तो इसको रिप्लेस कर रहा हूँ बेटा मैं एंगल बी डी सी से एंगल बी डी डी डैश प्लस एंगल डी बी डी डैश। ठीक है बेटा, अब आप देखोगे बच्चे कि एंगल बी डी सी, अब देखना ध्यान से, बी डी सी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, इस एंगल की बात हो रही है बेटा। ठीक है, और अब बी डी डी डैश बी डी डी डैश अभी भी तो इसी एंगल की बात हो रही है बच्चे। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल एक ही है, इसका मतलब सिमिलर एंगल है, कैंसिल कर दिया मैंने। तो इधर बचा क्या बेटा, 0 एंगल डी बी डी डैश 0 डिग्री आया। एंगल डी बी डी डैश ये एंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता है बेटा। ठीक है, तो आप लिखेंगे एंगल डी बी डी डैश डज नॉट एग्जिस्ट, सो बी डी एंड बी डी डैश आर कोइंसाइड। ये कैसी लाइन है बेटा, कोइंसाइड लाइन है। ये लाइन अलग हो ही नहीं सकते बिकॉज ये एंगल है ही नहीं। अगर ये एंगल होता तो लाइन अलग अलग डायरेक्शन में जाते। एंगल 0 है तो इसका मतलब बेटा इस लाइन के ऊपर ही ये लाइन एग्जिस्ट करेगी। तो हमने जो अजम्पशन ली थी वो गलत हो गई। हम लिखेंगे बेटा डी डैश एंड डी आर कोइंसिडेंट, thus our assumption is wrong। ठीक है बेटा, हमारी assumption wrong हो गई। hence point D lie on सर्कल। पॉइंट डी सर्कल पर ही लाई करता है और यही आपको बेटा प्रूव करना था। अगर पॉइंट डी सर्कल पर लाई कर रहा है इसका मतलब ए बी सी डी क्या साइक्लिक है। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक
क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चे, आपकी थ्योरम 10.12 कंप्लीट। थैंक यू सो मच बच्चों।